वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। थर्ड लेक्चर है 1000 MCQ सीरीज़ का ये, और ये तमाम एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, उनका जो लेक्चर्स है, उनके जो बाकी लेक्चर्स है, वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 101, हु रोड द हिंद स्वराज। तो ये किसने लिखा था हिंद स्वराज? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और जे बी कृपलानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। सेकंड क्वेश्चन है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, यानी 102nd क्वेश्चन की ओर। हु वाज द लास्ट मुगल रूलर? जी हाँ, लास्ट मुगल रूलर आपके पास ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, शाहजहां, मोहम्मद शाह। जी हाँ, यहाँ पे जो है वो इसका जो सही आंसर है वो है बहादुर शाह जफर। जब बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर किया था, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो इंडियंस ने बहादुर शाह जफर को एज रूलर डिक्लेयर किया था पूरे हिंदुस्तान का। 103rd क्वेश्चन, हु प्रपोज द कम्युनल अवार्ड? कम्युनल अवार्ड किसने प्रपोज किया था? आपके पास ऑप्शन है। जी हाँ, आप खुद ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे। हु प्रपोज द कम्युनल अवार्ड, तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड मैकडोनल्ड। तो 104th क्वेश्चन है आपके सामने, होम डिड गांधी एक्सेप्ट एज हिज गुरु? गांधी ने अपने गुरु को किसे माना, यानी कह सकते हैं हमें गांधी का गुरु कौन था, खासतौर पर पॉलिटिकल करियर की अगर बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं दोहराना चाहूँगा कि गांधी जी का जो गुरु था पॉलिटिकल, तो वो थे गोखले। जी हाँ, गोखले उनके गुरु थे, और गोखले ही के कहने पर, जी हाँ, गोखले के कहने पर गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, और 2 साल तक उन्होंने जो है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की। और गोखले ने उन्हें कहा था कि आप पहले अपनी जो इंडियन सोसाइटी है पूरे इंडिया की, उसे अच्छी तरह से समझ लो। और यही यानी कह सकते हैं कि गांधी जी का जो गुरु था वो था गोपाल कृष्ण गोखले। 105th क्वेश्चन, हु वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर रिस्पॉन्सिबल फॉर जिलियांवाला बाग? जब जिलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 1919 को, तो उस वक्त के जो कैप्टन थे या कमांडर जो थे मिलिट्री के, वो थे जनरल ओ डायर। और जनरल ओ डायर के ही कहने पर आर्मी ने जो है वो वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट की थी। 106 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हु सेड रिलीजन इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु सेड रिलीजन इज द पर्सनल अफेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल, इट मस्ट नॉट बी मिक्सड अप विथ पॉलिटिक्स और नेशनल अफेयर्स। तो आपके पास जो ऑप्शन है, पहले है BC चैटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, और आपके पास जो है वो है स्वामी विवेकानंदा। तो आपके पास जो सही आंसर है वो है महात्मा गांधी ने कहा था कि रिलीजन जो है वो एक पर्सनल अफेयर होता है हर एक इंडिविजुअल का, और हमें इसको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। 107th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? आपके पास ऑप्शन है दादा भाई नेहरू जी, गोखले, फिरोज शाह मेहता और MG रानडे। तो इसका जो सही आंसर है वो है दादा भाई नेहरू जी। 108th क्वेश्चन, द पीरियड बिटवीन 1885 टू 1905 इज नोन एज द पीरियड ऑफ। जी हाँ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी स्टार्ट में ही, शुरुआत से ही। और पहला जो उनका जो पीरियड था 1885 से लेके 1905 तक, उसे मॉडरेट्स पीरियड कहते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, हु रोट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु रोट द बुक मॉडर्न इंडिया 1885 टू 1947? आपके पास क्वेश्चन है, हु रोट द बुक, हु रोट द बुक मॉडर्न इंडिया 1885 टू 1947? तो इसका जो सही आंसर है वो है सुमित सरकार। क्वेश्चन नंबर 110, हु कंपोज्ड अमर सोनर बांग्ला? अमर सोनर बांग्ला जो था वो किसने कंपोज किया था? तो आपके पास सही यहाँ पे आंसर होगा, वो सही आंसर ये है रविंद्रनाथ टैगोर। 111th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो है वो लॉर्ड कैनिंग थे। और आपको यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा। लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब लास्ट गवर्नर जनरल इन द सेंस, जब एक तरह से हम कह सकते हैं एडिशनल टाइटल उनको दिया गया, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का दौर है 1856 से लेके 1861 तक। और जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ 1857 में, तो उससे पहले ये एज ए गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए थे। और 1857 रिवोल्ट के बाद एडिशनल टाइटल जो दिया गया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और उसे कहा गया फिर वाइस राय। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? जी हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से भी जा सकता है। क्वेश्चन आपको ऑप्शंस पहले देखना है।
ऑप्शंस को देख, अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, या हु वाज द लास्ट वाइस रॉय ऑफ फ्री इंडिया, तो लास्ट वाइस रॉय ऑफ फ्री इंडिया जो है वो सी राजा गोपालाचारी थे। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, हु वाज द लास्ट वाइस रॉय ऑफ फ्री इंडिया, जो ब्रिटिश थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं हम उनको भी आगे कोशिश करेंगे कि लाएंगे एमसीक्यूज़ के दौरान, आपको जो है वो दोबारा जो है इनमें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब 111th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो इसका जो आंसर है, सही आंसर वो है लॉर्ड कैनिंग। 112th क्वेश्चन, नेम द कमीशन अपॉइंटेड टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखने के लिए कौन सा कमीशन जो है वो बनाया गया था, तो वो था साइमन कमीशन। और इसी कमीशन को कह सकते हैं हम कि वहाँ पे जो है इंडिया में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, और इस प्रोटेस्ट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हलाकतें हुई थी, और सबसे बड़ी जो थी वो लाला लाजपत राय थे। आगे बढ़ लेते हैं 113 क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस, आपके पास ऑप्शन है 1934, 1945, 1923 और 1925, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1925 में। 1925 में काकोरी जो है वो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो 1925 में हुआ था। 114 क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कॉल्ड खुदी खिदमतगार, तो जो खुदी खिदमतगार जो है वो जिन्हें रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था, तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, खान अब्दुल गफ़ार खान ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। 115th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। जी हाँ, आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से जो है वो आपके जो है बाकी सेक्शंस को भी कोशिश करेंगे कि कवर करने की। हु कमेंटेड ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, काफ़ी ज़्यादा इसके मुतालिक जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासतौर पर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो है वो डिटेल में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्क्राइब करना होता है। तो इसका जो सही आंसर है, जी हाँ, हु कमेंटेड, कि 1857 को किसने कहा था ये एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो तो थे वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 116, अगेंस्ट विच एक्ट वॉज द स्लोगन रेज्ड, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जी हाँ, अगेंस्ट विच एक्ट द स्लोगन वॉज रेज्ड, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, आप जो है वो कहा गया था कि ये सिर्फ 1892 जो एक इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ था उसी में ये स्लोगन रेज किया गया था, और इसमें कहा गया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये इसी के खिलाफ था, या कह सकते हैं इसी एक्ट के खिलाफ ये स्लोगन था। 117th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विच बंगाली न्यूज़पेपर ओवरनाइट टर्न्ड इटसेल्फ इनटू इंग्लिश फॉलोइंग द वर्निकुलर प्रेस एक्ट, जी हाँ, विच बंगाली न्यूज़पेपर ओवरनाइट टर्न्ड इटसेल्फ इनटू इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलोइंग द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने है, तो ये है पत्रिका बाजार, जी हाँ, बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका जो है वो टर्न हुए थे एज ए इंग्लिश पेपर जब वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था। 118th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट को थे, वो थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। 119th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हेन डिड द बरदोली मूवमेंट अंडर वल्लभ भाई पटेल बिगन, जब वल्लभ भाई पटेल के कह सकते हैं हम शुरुआत की उन्होंने, ये बरदोली मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 1928 में। 120th क्वेश्चन, हु वर द लीडर्स ऑफ संथल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो संथल मूवमेंट, सल्तन, इसे संथल अपराइजिंग भी कहा जाता है, जी हाँ, संथल मूवमेंट भी कहा जाता है, संथल अपराइजिंग भी कहा जाता है, तो इसके जो लीडर्स थे वो थे अंडर सिद्धू एंड कानू, ये मूवमेंट चला था। 121st क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट अंडर द रूल ऑफ, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ रहे थे 122nd क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय, जी हाँ, वाइसरॉय का टाइटल यहाँ पे दिया जाता है। जब मैंने आपको कहा कि 1857 के बाद जो एडिशनल टाइटल दिया गया वाइसरॉय का, तो वाइसरॉय कौन थे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो पहले इसके वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। 123rd क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930 में स्टार्ट किया। 12th of March 1930 गांधी जी started CDM civil disobedience movement। 124th क्वेश्चन, when was the first factory act passed, तो पहला जो फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था वो था 1881 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ लेते हैं। 125th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो
इमीडिएट कॉज था रिवोल्ट ऑफ 1557 का। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी था, उसमें सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस जो थे वो लॉर्ड वेलहौजी के दौर में हुआ था। सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंसेस याद रख लीजिएगा, 1799 को ये सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंसेस हुआ था। लैंड रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल जो है वो एक कह सकते हैं कि इमीडिएट कॉज था। यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 में 126 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस? जब लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? वो थे जवाहरलाल नेहरू। 127th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। विच लैंग्वेज वॉज रिकमेंडेड बाई मैक्यूले एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया इन द हायर ब्रांचेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो कौन सी लैंग्वेज जो है वो हायर ऑफिशियल्स में यानी हायर एडमिनिस्ट्रेशन में बाई मैक्यूले ने, वो कह सकते हैं कि हायर ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उसने रिकमेंड किया था? आपके पास 127th का क्वेश्चन है। आपके पास इंग्लिश है और हिंदी है, फ्रेंच है, पर्शियन है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश जो है वो उन्होंने रिकमेंड किया था। 128th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? जब ट्रांसफ़र हुआ कैपिटल का फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, उस वक्त के यहाँ पे कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल या वाइस राय कौन थे? तो वाइस राय जो थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। जी हाँ, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। और लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट जो थे, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट का दौर था 1844 से लेके 1848 तक। आगे बढ़ लेते हैं। ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो थे, ये तब जाके इनका नाम सेकंड पड़ गया, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट जो थे वो थे 1844 से लेके 1848 तक। और सेकंड जो थे, इनका दौर जो है वो स्टार्ट होता है आफ्टर, जी हाँ, ये इनका दौर स्टार्ट जो होता है वो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो सेकंड के बाद होता है लॉर्ड हार्डिंग का दौर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 1911 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 1911 में हुआ था। 129 क्वेश्चन है। व्हाई डिड गांधी एस्टैब्लिश द साबरमती आश्रम? जी हाँ, साबरमती आश्रम जो है वो गांधी जी ने कहाँ पे स्टार्ट किया था? तो आपके पास जो ऑप्शनल्स है वो है अहमदाबाद, कोलकाता, बॉम्बे और इलाहाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है अहमदाबाद इज़ द राइट आंसर। यानी गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद में ही स्टार्ट किया था। 130th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। बगैर हु इस्टेब्लिश्ड नौजवान भारत सभा? हु इस्टेब्लिश्ड नौजवान भारत सभा? तो इसका जो सही आंसर है वो है भगत सिंह। 131st क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हु वाज द लेडी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो लेडी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से कौन थी? अनडाउटली जी हाँ, सरोजनी नायडू। जी हाँ, सरोजनी नायडू। यहाँ पे एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। सरोजनी नायडू जो है वो पहले इंडियन जो है वो कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो इंडिया से ही थी। और अगर ओवरऑल ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पहली जो थी लेडी जो प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो कौन सी थी? तो वो थी एनी बेसेंट। लेकिन वो एनी बेसेंट जो है वो फॉरेन थी, इंडिया की नहीं थी। और पहली जो इंडियन थी वो थी सरोजनी नायडू। आगे बढ़ लेते हैं। 132nd आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज पास्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 132nd क्वेश्चन, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज पास्ड? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी शिमला और ऑप्शन डी सूरत। तो जो कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था फंडामेंटल राइट्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो था आपका कराची सेशन। 133rd आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। हु व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट? जो स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट था उसका जो मेन रीजन था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। 134th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नेम द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल? जो पहली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बंगाल की थी वो कौन सी थी? इंडियन हाउस, जी नहीं। अनुशूल अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुशीलन समिति। आगे बढ़ लेते हैं। 135th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर्स वर स्टार्टेड बाय? जी हाँ, 135th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ जो न्यूज़पेपर है वो किसने स्टार्ट किया हुआ था? वो थी अनी बेसंत। 136 क्वेश्चन, हु सेड द कांग्रेस इज इन रियलिटी ए सिविल वॉर विदाउट आर्म्स? जी हाँ, हु सेड दैट कांग्रेस जो है वो एक सिविल वॉर की तरफ है? हु सेड द कांग्रेस इज इन रियलिटी ए सिविल वॉर विदाउट आर्म्स? तो ये सर सईद अहमद खान ने ये जो है वो
कहा था। 137 क्वेश्चन, द ओनली केरलाइट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? जी हाँ, आपके सामने ऑप्शन है के कल्लापन, ए के पिल्लाई, सी शंकरन नायर और के पी केशव मेनन। इसका जो सही आंसर है वो है ओनली केरलाइट, वो थे सी शंकरन नायर। आगे बढ़ लेते हैं। 138 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। व्हेन डिड द ब्रिटिश शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली? जी हाँ, 1911 में, 1911 में। अभी मैंने आपसे कहा था कि 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे तब जाके जो है उन्होंने शिफ्ट, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जब थे तब जाके उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। 139 क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन? जी हाँ, कैबिनेट मिशन किसने प्रिजाइड किया था? तो आपके सामने ऑप्शंस है। जी हाँ, 139 क्वेश्चन है तो इसको जो सर लावरेंस ने प्रिजाइड किया था कैबिनेट मिशन को। 148 क्वेश्चन, हु व्हेन वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो सस्पेंड कब किया था? तो 1922 में सस्पेंड हुआ था। और इसके पीछे एक जो कहानी है वो है ये कि एक इंसिडेंट हुआ था, चोरी चोरी इंसिडेंट यूपी में, और उस पुलिस स्टेशन के जो एक पुलिस स्टेशन को मॉब ने जलाया था और उसमें 22 जो पुलिस वाले थे वो उसमें मर गए थे उनको। फिर उसके जो कह सकते हैं हम एज ए प्रोटेस्ट गांधी जी ने उसे सस्पेंड किया था। नेम द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेम द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहला जो है वीकली जो पेपर वो कौन सा पब्लिश किया? तो वो था वॉइस ऑफ इंडिया। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दिल्ली? जी हाँ, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दिल्ली? आपके पास ऑप्शंस है आगा खान, आपके पास ऑप्शंस है अब्दुल अब्दुल कलाम आज़ाद, आपके पास ऑप्शंस है महात्मा गांधी, डी पाटे, लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर है वो है महात्मा गांधी को अपॉइंट किया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का। जी हाँ, सी पार्ट इज द राइट आंसर। 143 क्वेश्चन, इन विच सेशन डिड द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट रीयूनाइटेड? तो ये आपका जो है वो लखनऊ सेशन था जब बोथ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो है फिर से रीयूनाइट होते हैं। और ये स्प्लिट कब होता है? इनमें स्प्लिट होता है 1907 में, सूरत स्प्लिट इसे कहा जाता है। और जो रीयूनाइट होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, वो 1916 के बाद होते हैं, 1915 के बाद होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन 144 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन? जो पहली प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन कौन सी नहीं है? आप यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इज नॉट अ प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। 144 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नेम द इंडियन वुमेन रिवोल्यूशनरी हु वर्कड विद सूर्या सेन इन चिटागोंग रेड्स? तो जब चिटागोंग रेड हुआ तो कौन सी इंडियन जो है वो कह सकते हैं इंडियन वुमेन रिवोल्यूशनरी थी जिन्होंने सपोर्ट किया? तो वो थी कल्पना। जी हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन है कल्पना दत्ता। क्वेश्चन नंबर 146, आफ्टर द फेलियर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट द स्वराज पार्टी वाज फॉर्मड? स्वराज पार्टी कब बनाई गई थी? जी हाँ, ये स्वराज पार्टी जो है वो 1923 में बनाई गई थी। और ये क्यों बनाई थी, किस मूवमेंट को जब फेल हुआ, और ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब फेल हुआ या सस्पेंड किया गया था, उसके बाद जो है वो स्वराज नेशनलिस्ट पार्टी जो बनाई गई थी सी आर दास ने। आगे बढ़ लेते हैं। 147 क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी प्रायर टू म्यूटिनी? तो आपके पास ऑप्शंस है। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है एम एस खान। इसका जो सही आंसर है वो है एम एस खान। 148 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिजाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस? जी हाँ, हु वाज द फर्स्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपसे कहने वाला था वही आ चुका है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिजाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो पहली इंडियन वुमेन जो थी, या कह सकते हैं इंडियन वुमेन जिन्होंने प्रिजाइड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आप आराम से कह सकते हो जिन्होंने लेक्चर को पूरा देखा, सरोजनी नायडू। जी हाँ, सरोजनी नायडू, पहले ही मैंने जिक्र किया था। 149 क्वेश्चन, हु सेड यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? जी हाँ, 149 क्वेश्चन है आपके पास। और किसने कहा था कि आप मुझे अपना खून दे दो और मैं आपको मैं आज़ादी देता हूँ? नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस said that you give me blood and I will give you freedom. 150th question, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन was formed by? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो किसने फॉर्म किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन was formed by दादा भाई नेहरू। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन was formed by दादा भाई नेहरू। जी हाँ, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ूंगा और ये आपको जो है वो
कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। हु वाज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ तो वॉइस रॉय कौन थे? तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, शायद इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो, मैंने बाकी जो लेक्चर्स देखे, तो ये क्वेश्चन जो है वो आप आराम आराम से कर सकते हो विदाउट एनी, कह सकते हैं कि बाकी जो सोर्सेज को यूज़ करने के बगैर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार फिर मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उस वक्त के वाइस रॉय कौन थे इंडिया के? तो आपके पास ऑप्शन जो है वो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डिफरेंट और लॉर्ड इरविन। जी हाँ, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो लेक्चर है, हम जो अपना जो है वो 1000 MCQ जो हिस्ट्री के वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसमें जो है वो हमने थर्ड लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट किया है, 150 क्वेश्चंस हो चुके हैं। बाकी जो लेक्चर्स हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उनके लेक्चर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।